फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कि जो सभ्यता थी इतनी डेवलप्ड और इतनी उन्नत सभ्यता, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानेंगे, फिर इस सभ्यता का जो अंत हुआ उस पर जो अलग अलग विद्वान थे उनकी क्या राय थी, उनके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसा हुआ होगा ये भी हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते देखिए क्या बोला है। हड़प्पा सभ्यता के जन्म की तरह इस उसके अंत के लिए भी कोई एक स्पष्ट कारण नहीं था। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, इसका अंत कैसे हुआ, कोई एक स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि हमारे पास इसका कोई स्पष्ट प्रूफ या आधार हमारे पास नहीं है। इसीलिए बात बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जन्म की तरह उसके अंत के लिए भी कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि मौजूद नहीं है वो कारण। इस सभ्यता के इस सभ्यता से हमें जो अवशेष मिले, अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के अंतिम समय में यानी कि लास्ट में यानी कि अंतिम समय में यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर थी। कोई भी सभ्यता शुरुआत में जन्म लेती है, डेवलप होती है, मतलब शुरुआत में सभ्यता का उदय होता है, धीरे 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 करके वो विकसित होती है, अपने पीक लेवल पर पहुंचती है, फिर धीरे 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 उसका डाउनफॉल शुरू होता है और एक समय के बाद वो सभ्यता खत्म हो जाती है, फिर एक नई सभ्यता आती है। जैसे अभी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के बाद क्या आया, वैदिक सभ्यता आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता आती है, फिर दूसरी सभ्यता के बाद तीसरी सभ्यता आती है, ऐसे 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 करते हुए जो सिविलाइजेशन है वो लगातार पृथ्वी पर जीवन चलते रहता है। सभ्यताओं में परिवर्तन होता है लेकिन लगातार जीवन जो है वो चलते रहता है। अभी कौन सी सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता है। इस सभ्यता के बाद भी हमारा जो सभ्यता है, अभी हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज से 100 साल बाद एक और नई सभ्यता आएगी जो आज से भी 1000 गुना ज्यादा डेवलप्ड होगी। वहां पर आज से भी कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। जैसे आज जो सभ्यता है, आज से 100 साल पहले अगर आप जाओगे तो आज इतनी सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, क्या आज से 100 साल पहले वैसी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। आज जो टेक्नोलॉजी है शायद आज से 100 साल बाद नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आज से 100 साल या 200 साल बाद होगी। तो सभ्यताएं लगातार बदलती रहती है। जीवन क्या है, जीवन का जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है। एक सभ्यता आती है, डेवलप करती है, पीक पे रहती है, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल होता है और वो सभ्यता फिर खत्म हो जाती है, फिर एक नई सभ्यता आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए इसमें क्या बोला है कि फिर से पढ़ देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के जन्म की तरह ही उसके अंत के लिए भी कोई एक स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। और इस सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतिम समय यानी जब इस सभ्यता का लास्ट टाइम होगा, यह सभ्यता अपने पतन की ओर यानी कि अपने एंड की ओर अग्रसर थी, लगातार अपने एंड की ओर